हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th आवर वंडर्स वर्ल्ड चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड, पेज नंबर 43 to 45। शी वेंट बैक टू हर अन्ना एंड आस्क्ड व्हाट डू दीज माइक्रोब्स नीड टू ग्रो। तो वो वापस जाती है अपने अन्ना के पास और पूछती है कि इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अन्ना रिप्लाइड माइक्रोब्स नीड मॉइस्चर, एयर एंड राइट टेम्परेचर टू ग्रो। तो उसके अन्ना जवाब देते हैं कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है मॉइस्चर की, नमी की, एयर की, हवा की और सही टेम्परेचर की। इफ़ वी रिमूव एनी वन ऑफ दीज वी कैन स्टॉप दैम इन देयर ट्रैक्स। अगर इनमें से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कंडीशन को हटा देंगे तो हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ऑल लाइफ नीड्स वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। सभी लाइफ्स को जो है पानी और एयर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। फाइंडिंग 2, तो दूसरी खोज उसकी क्या थी? वी नीड टू कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम द माइक्रोब्स। हमें एयर और वाटर को माइक्रोब्स से दूर हटाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? वी शुड कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम द माइक्रोब्स टू स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड स्पॉइलिंग, ताकि उस पर माइक्रोब्स ग्रो ना करे और फूड को खराब ना करे। फूड प्रिजर्वेशन मिस्ट्री 3। अब फूड प्रिजर्वेशन के तरीके क्या क्या हैं, और ये तो उसका जो है तीसरी रहस्य सॉल्व करना था। तीसरा, हाउ डू वी सेव अवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। हम अपने खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर्स एट होम। तो दिशा जो है डिटेक्टिव की तरह जो काम कर रही है, वो घर पर इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का डिसीजन लेती है। तो कैसे बचा सकते हैं हम फूड को स्पॉइल होने से? वी कैन सेव फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, उसको सुखा कर, डिहाइड्रेशन करके। तो उससे क्या होगा? रिमूविंग मॉइस्चर लाइक ड्राइड चिली इन द सन। उससे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, जैसे हम मिर्चों को धूप में सुखाते हैं। कीपिंग फूड कवर्ड, खाने को ढक कर रख सकते हैं। टू अवॉइड एयर एंड जर्म्स, उसमें एयर से माइक्रोब्स ना एंटर हो सके, ना जर्म्स एंटर हो सके। रेफ्रिजरेशन, स्टोरिंग फूड इन अ फ्रिज टू स्लो डाउन माइक्रोब्स, फ्रिज में स्टोर करके हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं। यूजिंग सॉल्ट, शुगर और ऑयल टू प्रिजर्व फूड लाइक पिकल्स, हम सॉल्ट, शुगर और ऑयल का यूज़ करके जैसे हम अचार बनाते हैं उस तरह भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, स्पॉइलेज से बचा सकते हैं फूड को। लेट अस ऑब्जर्व, अब ऑब्जर्व करते हैं ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। She saw her amma, mother and appa father drying chilies on a mat under the sun on the balcony. तो दिशा देखती है कि उसकी अम्मा यानी मदर और अप्पा माने फादर, वो क्या कर रहे थे? मिर्चों को सुखा रहे थे एक मैट के ऊपर धूप में, बालकनी में। Why are you drying these अम्मा? तो वो पूछती है, अम्मा आप ये क्यों सुखा रहे हैं? She asked to make chili powder, हम इससे चिली पाउडर बनाएंगे। This should last us for the entire year, और ये पूरे साल तक हम यूज़ कर सकते हैं। अम्मा आंसर, तो उसकी अम्मा ये आंसर करती है। फाइंडिंग 3, उसकी तीसरी खोज थी ड्राइंग इन द सन रिमूव्स द मॉइस्चर फ्रॉम द चिलीज। जब धूप में हम मिर्चों को सुखाएंगे तो इससे सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। विदाउट मॉइस्चर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो, और बिना मॉइस्चर के जो है माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट व्हाट अदर थिंग्स आर ड्राइड सो दैट दे रिमेन अनस्पॉइल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो किस तरह हम चीज़ों को सुखाकर जो है वो अनस्पॉइल्ड रहे, खराब ना हो, पूरी साल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ मेथड दिए हैं। सम आइटम्स दैट आर ड्राइड, जिनको हम सुखा कर रखते हैं। ग्रेन्स, व्हीट और राइस जैसे हमारे अनाज हैं। पल्सेस, दालों को हम सुखा कर रखते हैं। फ्रूट्स, जैसे ग्रेप्स को हम रेजिन में कन्वर्ट कर देते हैं, मैंगो को ड्राई मैंगो में। वेजिटेबल्स आपकी पीस और बीन्स हैं। स्पाइसेस जैसे चिली और कोरिएंडर सीड्स हैं, इनको हम ड्राई करके रखते हैं। What items can be made from mangoes to enjoy them for longer duration? तो मैंगो से आप कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं जिनको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं जो आपको नीचे स्पेस दिया है। आइटम्स मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय फॉर लॉन्गर टाइम। मैंगो पिकल, मैंगो का हम अचार बना सकते हैं। मैंगो जैम बना सकते हैं। मैंगो जेली बना सकते हैं। आम पापड़ बना सकते हैं। और मैंगो चटनी और मैंगो स्क्वैश या जूस बना सकते हैं। Activity 2, take a tomato and cut it into slices. Put the slices of tomato on a tray and place it on the window where the sunlight comes through. तो हमने टोमेटो को लेना है और उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करना है, और स्लाइसेस जो है जो टोमेटो के स्लाइसेस उनको ट्रे में रखना है और एक विंडो के पास उन्हें रखना है ताकि उसमें सनलाइट आए। तो व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द फ्रूट? तो फ्रूट में कौन कौन से चेंजेस आए? कैन यू थिंक ऑफ अ वे
टू प्रिजर्व आइटम्स लाइक टोमेटो। और क्या आप दूसरे मेथड भी बता सकते हैं जैसे हम टोमेटो को प्रिजर्व करते हैं? तो कौन कौन सी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं? टोमेटो स्लाइसिस लॉस्ट वाटर, जब टोमेटो स्लाइसिस से पानी खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? दे बिकेम ड्राई, श्रंक एंड रिंकल्ड, वो सूख जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, रिंकल हो जाएंगे। और कलर बिकेम डार्क, उनका कलर भी डार्क हो जाएगा। दे बिकेम हार्ड एंड लाइटर इन वेट, वो हार्ड हो जाएंगे और हल्के हो जाएंगे वेट में। तो कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू प्रिजर्व आइटम्स लाइक टोमेटो? तो टोमेटो की तरह हम कौन कौन सी आइटम को इस तरह सुखा कर रख सकते हैं? यस, वी कैन प्रिजर्व टोमेटोज बाय, टोमेटो को हम कैसे दूसरी तरह से जो प्रिजर्व कर सकते हैं? ड्राइंग देम इन द सन, उनको धूप में सुखाकर सन ड्राई टोमेटो आपको मिल जाएगा। मेकिंग पिकल, हम उसका पिकल भी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। स्टोरिंग इन रेफ्रिजरेटर, उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। मेकिंग सॉस और केचप, और केचप हम और या सॉस उसका हम बना सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व पिकलिंग एंड ऑयलिंग, अब अचार डालना और ऑयलिंग करना क्या है? इन द किचन हर पाती वॉज पोरिंग मस्टर्ड ऑयल इनटू अ जार ऑफ पिकल्ड ग्रीन मैंगोज, तो किचन में उसकी पाती जो है क्या कर रही थी? वो मस्टर्ड ऑयल डाल रहे थे जो उन्होंने कच्चे आम का अचार बनाया था उसके जार में। बट वाई इज ऑयल एडिड टू पिकल, लेकिन अचार में हम ऑयल ऐड क्यों करें? दिशा आस्क्ड ईगरली, दिशा जो है उत्सुकता से पूछती है। ऑयल स्टॉप्स एयर फ्रॉम गेटिंग इन, पाती एक्सप्लेन, उसकी पाती बताती है कि ऑयल डालने से उसमें हवा नहीं एंटर होगी। दैट कीप्स द पिकल सेफ, उससे हमारा अचार सेफ रहता है। फाइंडिंग 4, अब चौथी खोज उसकी ये होगी कि ऑयल कीप्स आउट एयर एंड स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट इज डिस्कस व्हाट शुड हैपन टू दिस पिकल इफ नो ऑयल हैड बीन एडिड, अगर हम ऑयल ऐड ना करें तो पिकल को क्या होगा? If no oil is added, air will enter and microbes will grow, so the pickle will spoil quickly. अगर हम तेल ऐड नहीं करेंगे तो उसमें हवा एंटर हो जाएगी जिससे माइक्रोब्स ग्रो होंगे और हमारा अचार जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। Let us observe refrigeration and freezing. तो अब रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा ओपन द फ्रिज, मिल्क, वेजिटेबल, बटर एंड अ केक वॉज स्टोर्ड इनसाइड। दूसरी सुबह दिशा जो है फ्रिज खोलती है, उसमें क्या क्या रखा था? दूध रखा था, सब्जियां रखी थी, बटर रखा था और केक रखा था उसके अंदर। फ्रिजेस मेक द टेम्परेचर टू कोल्ड फॉर द माइक्रोब्स टू ग्रो, अप्पा एक्सप्लेन, तो उसके अप्पा बताते हैं कि फ्रिज में जो है इतना कम टेम्परेचर होता है कि उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमने पेज नंबर 45 तक पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।